कि यहाँ पर जो है सिकंदर शाह मीरी ने इसको तुड़वाया इसको। और कहते हैं कि 1 साल तक, जो तारीख हसन लिखता है कि 1 साल तक एक महीने तक कारखाना चलता रहा इसको तोड़ने में कारखाना उसने शब्द प्रयोग में किया गया कि बहुत सारे लोग जुटे होंगे कि उन्होंने पत्थर से जितने भी वहाँ पर प्रतिमाएं रही होंगी उनको तोड़ा गया होगा। फिर वो नष्ट करना चाहते थे, तो जब वो सफल नहीं हुए तो फिर उन्होंने इसके जो गर्भगृह में लकड़ियाँ भर दी और उसके बाद आग लगा दी, तो उससे एक विस्फोट हो गया और वो जो है वो जो छत था वो बिखर गया उसका छत। यहाँ के राजाओं के कई ऐसे शिलालेख भी मिले हैं जिसमें वो नागवंशीय उनका वर्णन आया है। तो यहाँ बताते हैं कि लगभग 700 नागों के मंदिर भी इस कश्मीर में हैं जी। अब किस हालत में है ये खोजने की बात है, परंतु इससे ये पता लगता है कि कश्मीर पूर्णतः एक हिंदू राज्य है, सनातन धर्म की उरु भूमि है। पांद्रठन जो है ये बादामी बाग में है, बादामी बाग, और ये बड़ा महत्वपूर्ण जहाँ पे वो पानी मंदिर भी है। पानी, अब उसको नया नाम दिया गया पानी मंदिर, पानी के मध्य में है। बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है ये। तो ये आपने उल्लेख किया तो मुझे लगता है कि जो भी कोई यात्री आए तो पहले वो पांद्रठन स्थान पर जाएं और यहाँ पर जल अभिषेक करें शिव जी का, तो उसके बाद वो यात्रा में आगे बढ़े। जलमग्न हो गया था जब जल उतरा तो फिर महर्षि भृगु ने इस स्थान को खोजा, बड़ा उल्लेखनीय आप विवरण दे रहे हैं, और यहाँ बैठकर उन्होंने साधना की। जी जी जी। मतलब जब मैमत था तब माना भी था। इस तरह के यहाँ पर रेमिनेंट्स मिले हैं, इस तरह के यहाँ पर जो है कुछ ऐसे अस्त्र मिले हैं जो पत्थर के हैं, उस तरह से मिले हैं। इसका जो एक उल्लेखनीय जो कार्य किया है वो किया जम्मू यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। उन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर संभवतः उनको जानकारी मिली थी कि कुछ प्राचीन जो है हड्डियाँ मिली हैं, फिर यहाँ पर उन्होंने उसका उत्खनन किया और यहाँ पर जो है मैमथ के इनके अवशेष मिले। तो हर व्यक्ति, हर जीव उस चित्त के प्रभाव से ही अपने को वो मान लेता है जैसा उसका शरीर है, जबकि वास्तव में आत्म तत्व इस चित्त की माया से परे है। इसलिए योग में कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब चित्त की समस्त 5 वृत्तियों का शांत हो जाती है, उनका निरोध हो जाता है, यानी वो रुक जाती है, तब व्यक्ति ऐसे निकलता है, सांप कैंचली छोड़कर निकलता है। तो आत्मा को जब जागरण होता है तो वो होश में आ जाती है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। इन दिनों अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और पूरे देश में एक उत्साह है सब में कि हम इस यात्रा में शामिल हों और जो है अमरेश्वर के हम दर्शन करें। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आचार्य मदन महाराज जी हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे इसका महत्व और इससे जो इस यात्रा से जुड़ी हुई जो बहुत सारी जो ऐतिहासिक जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो इसके फल से संबंधित जो विवरण हमें मिलता है उसकी प्राप्ति, उसकी पूर्ति कैसे हो, ये भी महाराज जी से जानने का हम प्रयास करेंगे। आचार्य जी, ये कैसे भिन्न है और यात्राओं से जो हम जहाँ हम तीर्थों पर जाते हैं, और इसके साथ साथ जो यहाँ के दर्शन हैं वो दर्शन भी बहुत अति दुर्लभ है, क्योंकि ये एक किसी निश्चित तिथि पर ही इसके दर्शन होते हैं, एक निश्चित मास में ही इसके दर्शन होते हैं। हम देखते हैं कि एक अलग ही इसका एक स्वरूप है, प्रारूप है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये यात्रा अन्य ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग है। जैसा आपने अभी एक प्रश्न किया, लगभग 23 मुख्य स्थानों में पड़ाव के रूप में इस यात्रा का एक गहरा संबंध है, जो अब वो पड़ाव कम हो गए हैं कि ये श्रीनगर से यात्रा प्रारंभ, हम समझ रहे थे अब तक कि पहलगाम से ये यात्रा प्रारंभ होती है। हालांकि छड़ी जो मुबारक जो चलती है श्रीनगर से ही चलती है, दशनामी अखाड़ा से, वहाँ से यात्रा प्रारंभ, परंपरा है। और इसका जो उल्लेख है वो जो है अमरेश्वर महात्म्य में विस्तार से मिलता है। इस पर लिखा भी गया है। लेकिन अब जो यात्रा जो है, यात्रा के उद्देश्य से अगर हम यात्रा करना चाहें तो ये आवश्यक है कि हम इन स्थानों के भी दर्शन करके लाभ प्राप्त करें, रुकना चाहिए उन स्थानों पे। और ये जो है, जैसे अभी जो है स्वामी अमरनाथ जी का भी जो बोर्ड का गठन हुआ है, उनको भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि ये जो परंपरा है उस परंपरा से न हम हटें
और उस परंपरा का आदर सम्मान करें और उसी के स्वरूप में हम जो इस यात्रा को का गठन करें और इसकी जानकारी जो है वो उपलब्ध कराएं। मतलब जो ये स्थान है, जो ये पूरा यात्रा का जो मार्ग है, अब ये जो यात्रा है, ये यात्रा जो है ये तो एक आंतरिक यात्रा भी है, एक सांसारिक यात्रा भी है, और उसके बाद जो 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 दर्शन हम प्राप्त करते हैं वो तो एक अलौकिक एक अनुभव है जो इस लोक को परालोक के साथ जोड़ता है। तो इस तरह की जो इसके साथ जो जुड़ी जो क्या कहें कथाएं हैं, तो उन पर भी वो भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो भी दर्शकों नहीं, वो भी जो है भक्तों तक पहुंचनी चाहिए जो पूरे देश से यहाँ पर उमड़ पड़ते हैं। इस कश्मीर जो है ये सती देश है, तो यहाँ पर वो दर्शन करने आते हैं। तो जब तक हम ये सारी चीज़ें से उनको अवगत न कराएं, मतलब ये मात्र जो है अमरेश्वर के दर्शन करने से जो अनुभूति होगी वो तो है ही है, वो तो अपने में एक अलग एक अनुभव है, लेकिन उसके जो साथ जो विधान है कि हम एक पूरा जो ये कश्मीर का एक दर्शन है, वो दर्शन के साथ साथ हम चलते चलते उन जगहों पर भी जाएं जो ऐतिहासिक हैं, जो एक तीर्थ यहाँ पर कश्मीर है। कश्मीर को सती देश भी कहा गया है, और सती देश के साथ जो यहाँ जगह जगह पर देवताओं का जो वास रहा है, जो उनसे भी उनका भी हम अनुग्रह प्राप्त करें। ये बात आपने सही कहा कि ये सती देश है जी। कश्मीर को सती देश माना गया है। कश्मीर के विषय में भी ये बात कही गई है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के 64 मंदिर थे। जी जी। और भगवान शिव के 45 मंदिर जी। और माँ दुर्गा के 22 मंदिर जी जी। और ब्रह्मा जी के 3 मंदिर। जी। इसके साथ एक बात और है, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो नागों को कहा गया है। यहाँ के राजाओं के कई ऐसे शिलालेख भी मिले हैं जिसमें वो नागवंशीय उनका वर्णन आया है। तो यहाँ बताते हैं कि लगभग 700 नागों के मंदिर भी इस कश्मीर में हैं। जी। अब किस हालत में है ये खोजने की बात है, परंतु इससे ये पता लगता है कि कश्मीर पूर्णतः एक हिंदू राज्य है, सनातन धर्म की उरु भूमि है। आचार्य जी, आपने जो नागों का उल्लेख किया है, आप देखिए कि जहाँ कश्मीर में जहाँ जहाँ हमें जलकुंड मिलता है, जो एक प्राकृतिक जलकुंड मिलता है, उसकी पूजा अर्चना होती है, क्योंकि जल तो आवश्यक है जीवन के लिए, और इसके साथ साथ जो नागों का भी उसके साथ एक संबंध है उन जलकुंडों का। आप देखिए हर कोई जलकुंड है वो किसी नाग नाम से ही जाना जाता है। आप देखिए जैसे वेरी नाग है, अनंत नाग है, तो इस तरह से बहुत सारे जलकुंड है जो उनको नागों से जुड़ा कर देखा गया। और इसी के साथ साथ बहुत सारे जो यहाँ राजवंश रहे हैं उनके जो वंशज है वो भी नाग परंपरा से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि कारकोट वंश रहा, कारकोट वंश में जो है उसके एक अति पराक्रमी जो थे राजा थे वो थे ललितादित्य मुक्तापीड, तो वो कारकोट वंश से थे 8वीं शताब्दी में। हाँ, तो वो कारकोट वंश का भी एक कारकोट नाग भी है, तो कारकोट नाग भी है। तो अब ये जो है ये जो नाग यहाँ पर हम देखते हैं प्रायः कश्मीर में, तो इनका एक धार्मिक महत्व है, एक सांस्कृतिक महत्व है, और उसके बाद जो है जहाँ भी जल का स्रोत होगा तो वहीं पर जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ही हम रह सकते हैं, जीवन निर्वाह कर सकते हैं, वो आवश्यक है। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि हाँ, जैसे आपने नागों का उल्लेख किया, जगह जगह पर हमें यहाँ पर नाग देखने को मिलते हैं। कश्मीर का जो नाम कश्यप ऋषि से पड़ा है, और कश्यप की ही संतान जो कद्रू की संतान कहलाती, कद्रू के गर्भ से ही 1000 नागों की उत्पत्ति हुई थी। जी जी जी। और क्रमशः अगर देखेंगे कि जो सबसे बड़े नाग थे भाइयों में, 1000 जो हैं भाई, और इनमें सबसे बड़े जो थे वो शेषनाग हैं। जी जी। दूसरे में वासुकी नाग, और तीसरे में तक्षक। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से ये एक नाग वंश की जो परंपरा यहाँ पर है, और कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर है जी, तो इससे ये पता लगता है कि मूल रूप से इनका शासन ही कश्मीर में रहा है। और कश्मीर के हिंदू इतिहास पर अब लोगों को थोड़ा जो जानकारी हो रही है, इससे हिंदुत्व मजबूत होगा भारत का। और जो ये यात्रा है अमरनाथ,
जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा है जी इससे ये बिल्कुल अलग है। जी भगवान शिव के ही लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, जो भारत को एक अलग तरह के आध्यात्मिक सूत्र में बांधते हैं। जी और देखिए, बहुत स्पष्ट मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी ज्योतिर्लिंग में जा रहे हैं, महाकाल में जा रहे हैं, वहाँ अभिषेक करते हैं भगवान का, और चाहे यहाँ जाएं, दक्षिण में जाएं, कहीं पे भी जाएं 12 ज्योतिर्लिंग में, जीवन की एक यात्रा के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अविभाज्य रूप से जुड़ी है, तीर्थों की यात्रा। जी हम अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, हम मन में जो इच्छा है सांसारिक, वो भगवान से मांगने में हमें कोई जी वो नहीं है। मांगना भी चाहिए कि भगवान है हाँ तो जी। इसलिए मंगाए। मूल रूप से जी इस अमरनाथ यात्रा, अमरेश्वर महादेव की इस अमरनाथ यात्रा की जो कथा है उसमें बहुत स्पष्ट संकेत हैं जी जी कि उन्होंने नंदी को छोड़ा पहले, जी 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 फिर उन्होंने चंद्रमा चंद्रकला को छोड़ा। चंद्रमा को छोड़ा, जी। फिर उन्होंने शेषनाग को छोड़ा, जी। फिर गणेश जी को छोड़ा, है ना, धीरे धीरे पंचभूतों को छोड़ा। जी अब जो परमात्मा शिव का जो स्वरूप है वो अव्यक्त है, अनंत है, अमर है, भारी स्वरूप पे ना जाए। जी। तो ये मैसेज जो है बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि यहाँ जो शिवलिंग है, जो हिम के शिवलिंग बनते हैं जी और जिनके वैसे तो ये श्रावण और सावन के ही पूर्णिमा में इसमें, इसकी इसी मास में। अलग हाँ वृद्धि विशेष रूप से जी, होती जी। है। और चंद्रमा के घटने बटने से भी हाँ। इसका संबंध है। हाँ, तो जी, इसके दर्शन होते घटना तो होता ही नहीं है, हम बढ़ने से मानते हैं जी, जी। कि जब वो नजर आ रहा है तो उसके बाद वृद्धि को प्राप्त हो जी, जी, लगातार। जी। और घटने पे हमारी वो नहीं है दृष्टि, हमारी दृष्टि इसकी पूर्णता पे है। जब पूर्ण आकार हो जाता है तो साधना, मन का संकल्प, शुभ संकल्प जब होता है तो वो पूर्णता को प्राप्त होता है ना। जो पूर्णता को प्राप्त हो घटेगा जरूर, परंतु हमारा जो शिखर है, दृष्टि जो है उस शिखर पर है कि उसकी उच्च अवस्था तक है। मतलब ये जो यात्रा है एक तरीके से एक साधना तो है ही है। हाँ। एक अभ्यस्त करता है एक मानव को कि हम जो है जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को हम जब तक हम इच्छाओं के साथ लगे रहेंगे तो इन बंधनों से हम फिर सांसारिक बंधनों से हम मुक्ति नहीं पा सकते। तो एक अभ्यास ये भी है कि आप जो है जीवन काल में इसकी यात्रा करके वो जो है वो अभ्यस्त हो जाएं। मतलब संसार में रहकर भी आप जो है एक उस तरह का जो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं सांसारिक होकर भी, कि आपने जो है सारी इच्छाएं जो आप त्यागते जा रहे हैं, लेकिन संसार में रहकर भी आप सारे कार्य कर भी रहे हैं। अब इसी से आपने जो नाम लिया सती सर, जी सती से जुड़ा हुआ, तो सती तो अग्निकुंड में स्वाहा हो गई थी। जी जी उनके मृत शरीर को, है ना, पार्थिव शरीर को भगवान शिव ने जब लेके निकले जी। तो जहाँ जहाँ उनके अंग ने वहाँ पर शक्ति स्थल बने। जैसे शारदा में बन गया शक्ति स्थल, जी, जी, है ना, जी। वहाँ दाहिना हाथ गिरा था। और कथा एक ऐसी भी आती है कि वहाँ पर एक पायल उनकी गिरी थी, लद्दाख में एक ऐसा जी। श्री पर्वत मानते हैं, हालांकि वो दक्षिण में भी एक जगह मान रहे हैं, पर यहाँ पे भी एक चिन्ह है। और ऐसे ही एक चिन्ह यहाँ भी माना गया है कि यहाँ पर पहलगाम में भी उनका एक चिन्ह गिरा था। जी जी। पर सती के विषय में जैसे पार्वती को जो कथा सुनाई, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा बार बार जन्म होता है। हाँ जी। बार बार वो शिव को प्राप्त होते हैं, तो ये बार बार का जन्म मरण से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त हो तो वो शिवत्व को प्राप्त हो। तो ऐसा प्रयोजन जब सिद्ध हुआ कि भाई ये जानना जरूरी है कि अमरता का एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान जो रहस्य वो है। हाँ रहस्य है, जो साधारणतः सबको उपलब्ध नहीं है। जी जी जी। क्योंकि माया के वशीभूत प्राणी मात्र है संसार और हर के कोई मृत्यु को प्राप्त होता है संसार में। हाँ, एक गहरी बेहोशी में सब जी, जी जी। रहे हैं सारे संसार के प्राणी, और ये ताकत नहीं है आत्मा के अंदर कि वो जग जाए। जो है ये कथा है जो है आत्मा को भी सशक्त करने की बात है, आत्मा को ही सशक्त या करने आत्मा का। को कि उस लेवल पर लाने की बात है। एक कुछ अलग एक अनुभव की बात होगी ये। अनुभूति, हाँ, एक अलग अनुभूति, वो जो शाश्वत अनुभूति है, जो बहुत कोर लेवल पर जो आत्मा को जगाने का प्रयास करती है। जी जी। देखिए, या वो हमेशा वो जागृत अवस्था में रहे वो आत्मा, ऐसा भी कुछ। देखिए जागृत अवस्था में देखिए सुबह होती है, जी जैसे मनुष्य में हम सो रहे हैं, सुबह हमारा शरीर जग गया, जी जी। पर सांझ होती है, हाँ शरीर थक जाता है। जब थक जाता है तो उसे विश्राम चाहिए, फिर जब विश्राम होता है तो हम गहरी नींद में चले जाते हैं। ऐसे ही आत्मा जब जगती है जी। उसका जागरण ही अमरत्व है। आत्मा की अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, कि जब वो चित्त
चित्त के शरीर से मुक्त हो जाती है। जी चित्त के प्रभाव से जब मुक्त होकर आत्मा अंदर चेष्टा करती है, जगती है कि मैं चित्त नहीं हूं, क्योंकि जी। चित्त जब तक रहेगा, चित्त का भाव, तब तक ये रहेगा कि मैं मनुष्य हूं। जबकि आत्मा मनुष्य शरीर में है, हो सकता है वो पशु शरीर में आ जाए। जी तो पशु शरीर में जब व्यक्ति की चित्त का प्रभाव होता है तो शेर मान लेता है कि मैं शेर हूं, हिंसा करना मेरा धर्म जी है ना, प्राणियों को मारकर खाना मेरा धर्म है। तो हर व्यक्ति, हर जीव उस चित्त के प्रभाव से ही अपने को वो मान लेता है जैसा उसका शरीर है, जबकि वास्तव में आत्म तत्व इस चित्त की माया से परे है। इसलिए योग में कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जब चित्त की समस्त पांचों वृत्तियों का शांत हो जाती है, जी उनका निरोध हो जाता है, यानी वो रुक जाती है, तब व्यक्ति ऐसे निकलता है, सांप कैंचली छोड़कर निकलता है। जी तो जी। आत्मा को जब जागरण होता है तो वो होश में आ जाती है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, और ये जगत जो है उस चैतन्य से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये जो यात्रा जो है, एक इसमें कई पड़ाव है, और उन पड़ावों को चलते 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 चलते, और उसमें जो हम एक जो हम चिंतन जो है इसके साथ साथ है, आध्यात्मिक और चिंतन के बाद जब आप अमरेश्वर को सामने उनके दर्शन करते हैं तो एक चैतन्य की जो प्राप्ति है। अब नंदी बैल जो है, जी जब पहलगाम में उसको छोड़ा, हाँ जी, तो वो क्या संकेत देता है? चंदनवाड़ी यानी मन को, जब चंद्रमा को मन के जो सिर में धारण किया है, मन को, उस मन सारे श्रृंगार, सारे अलंकार, हाँ, वो और भी चीजें जोड़ सकते हैं, जी। पर हम एक आध्यात्मिक अर्थ में दें कि जैसे कि चंद्रमा मनो भूतवा हृदयम प्राविशत, ऐसा हिरण्यगर्भ के जो मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, वही चंद्रमा फिर मन बनकर इस पुरुष के शरीर में प्रवेश कर गया। या जो चंद्रमा से हम संबंधित रखते हैं चंचलता का, नहीं, मन का प्रतीक, हाँ मन का, क्योंकि मन ही इंद्रियों पे कार्य कर रहा है। जी जी। अब ये इंद्रियां जो हैं, ये घोड़े हैं, है ना, अश्व की तरफ बल रखते हैं जी। तो ये बल से संबंधित हैं। अब इस बल का प्रयोग अगर हम नंदी बैल पर रखें, नंदी पर रखें, तो उस को हम ये मानते हैं कि शक्ति का प्रतीक, कि पहले देह अभिमान का त्याग करें, बल का, शरीर में बल का, पहले इस अभिमान का त्याग करना जरूरी है। साधना में ये है, क्योंकि जब तक शरीर के तल पर आप शक्ति प्रदर्शन करते रहेंगे तो तब तक आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसमें जो है एक ये जो यात्रा है, एक तप है, एक साधना है, और जैसे आपने कहा कि उन्होंने नदी को भी वो छोड़ करके आगे बढ़े, नंदी को छोड़ के बढ़ा, फिर जब चंद्रमा को छोड़ा, तो यानी जो मन के जो संकल्प विकल्प हैं, क्योंकि मन ही शरीर के संसार को बांधता है, मन ही लगता है, विषयों में लगता है, तो जो विषय को भी हटकर जो मन को ही जब वहां छोड़ दिया, तो यानी मन की मृत्यु नहीं, मन को लीन कर दिया, मनस तत्व को जिस तत्व में जो होना चाहिए उसको छोड़ दिया। मतलब इसके हम और भी कई अर्थों में हम देख सकते हैं इसको, कि जो बंधन है कहीं भी, जो हमारे जो सांसारिक बंधनों में भी हम बंधे हैं, जब हम यात्रा में जाते हैं तो हम सब सम्मिलित होते हैं एक अनुष्ठान की ओर, एक मन की जागृति की ओर, एक उस आध्यात्मिक तत्व को जानने की ओर। तो इसमें हम इस यात्रा में जो है, मुझे ये लगता है कि इसमें हम किसी भी जीव की, हमें किसी भी जीव को कोई भी दुख नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो लोग यात्री जो है घोड़े पर जा रहे हैं, किसी के कंधे पर जा रहे हैं, तो ये क्या यात्रा में उनको फल मिलता है इस तरीके का? देखिए, यात्रा करना जरूरी है, पहली बात तो ये है। साधनों पे मैं नहीं जा रहा जी। साधन अगर व्यक्ति अक्षम है और यात्रा जरूरी है तो यात्रा करें, तो परंतु यात्रा भागते भागते नहीं होती। यात्रा हमारे अंदर भी जो घटित हो रही है, उस यात्रा के साथ उसका संबंध है। मन को छोड़ने का अर्थ है कि मन की जो कामनाएं हैं, उन सभी कामनाओं को, उन विषयों को छोड़ दिया जाए। जैसे आपने कहा कि जैसे उल्लेख है कि उन्होंने जो है यात्रा के हर पड़ाव में जो उनके जो बहुत ही करीबी थे, जो उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी, जो साथ उनके अलंकार थे, वो छोड़ते गए, है ना। फिर वो तो बिल्कुल जो है उसमें फिर उस धाम की तरफ चल पड़े, उस केंद्र की तरफ चल पड़े जब वो खाली शिव थे। देखिए, इस गुफा में भृगु ऋषि ने, महर्षि भृगु ने भी साधना की थी। पहले ऐसा मानते हैं कि ये स्थान जल में डूब गया था। हालांकि कश्मीर में एक नौका बंधन, अमृतसर आप तीर्थ की बात कर रहे हैं, हालांकि नौका बंधन भी कश्मीर में ही है, जी जी, जहाँ पे त्राल के पास है। हाँ। मतलब जो चारों तरफ से एक बहुत बड़ी झील थी,
मतलब हिमालय में बहुत बड़ी झील थी जब हिमालय जल की। प्रलय हुई थी, कहते हैं कि नौका बंधन नहीं हुआ था, मनु जी ने जी जो जी नौका में सब जी है ना जी प्राणियों को सुरक्षा, तो वहीं इसी जगह पर हुए थे जी। कश्मीर में। तो ये जलमग्न हो गया था, जब जल उतरा तो फिर महर्षि भृगु ने इस स्थान को खोजा ये और बड़ा देखा कि ये, उल्लेखनीय आप हाँ, विवरण दे और रहे हैं यहाँ बैठ इसका। के उन्होंने साधना की। जी जी जी। तो ये जो पूरी भूमि है, बड़ी आध्यात्मिक साधना की भूमि तो है। अब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये तीर्थ यात्री आते हैं, कोई भी ऐसा कोई लिटरेचर उपलब्ध नहीं है। जी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि श्रीनगर से यात्रा प्रारंभ हो रही है, दूर है। जी जी जी। उसके बाद अगर मैं देखूँ कि मेजरली जो एक एंशियंट टेम्पल है जो लगभग 3 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है, पांद्रथान। पांद्रठन जो है हाँ। ये बादामी बाग में है, बदामी बाग में, और ये बड़ा महत्वपूर्ण जहाँ है। पे वो पानी मंदिर भी है। पानी, अब उसको नया नाम दिया गया पानी मंदिर, पानी के मध्य में है। हाँ हाँ हाँ। बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है ये। हाँ। और यहाँ पर जो है हमें जो है मात्राओं की बहुत जो है दुर्लभ यहाँ पर प्रतिमाएं प्राप्त हुई जी हैं। जी जी। उसकी कुछ जो है बिखरे हुए भी, प्रतिमाएं हाँ हाँ। बिखरी भी हैं, और कुछ प्रतिमाएं एसपीएस म्यूजियम में भी हैं। हम्म। तो यहाँ जाना जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पर तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। पवित्र जल है, और प्राचीन जो है देवालय है। तो ये आपने एक उल्लेख किया, तो मुझे लगता है कि जो भी कोई यात्री आए तो पहले वो पांद्रठन हाँ। स्थान पर जाएं, हाँ। और यहाँ पर जल अभिषेक करें शिव जी का। तो उसके बाद वो यात्रा में आगे बढ़े। वो जो कि भूमि से नीचे है, मतलब हाँ। पूरा डूब जाता है जी वो, जी। है ना। ये जो पांद्रठन है, ये जो है ये अपभ्रंश है पुराण अधिष्ठान का। मतलब यहाँ पर एक प्राचीन नगर था, उसके बाद फिर स्थानांतरण किया गया। मतलब फिर पांद्रठन से श्रीनगर लाया गया। तो ये अब फिर पुराना शहर इसको कहा गया, पुराण अधिष्ठान। तो इस तरह से इसकी अब प्राचीन महिमा है, प्राचीन मंदिर है, और यात्रा का ये प्रमुख एक पड़ाव भी है। और यहाँ तो मुझे लगता है सबको नतमस्तक होना चाहिए, और इस जो है इस देवालय के दर्शन करने चाहिए। और ये देवालय जो है इस वक्त जो है सेना के इसमें कंट्रोल में है। इस तरह से वो इसका देखरेख कर रहे हैं, बादामी बाग कैंटोनमेंट में है। और इसके लिए अनुमति आप ले सकते हैं, आर्मी की अनुमति लेकर के इसके दर्शन कर सकते हैं। और यात्रा के दौरान जो है मुझे लगता है कि यात्रियों को इस स्थल पर जरूर जो है जाना चाहिए। इसी मंदिर के बगल में जो कश्मीर में हमारे वीर सैनिक कश्मीर की रक्षा के लिए बलिदान हुए, उन हुतात्माओं की भी स्मारक बना हुआ है, सबकी सूची बनी हुई है, पूरी लिस्ट लगी हुई है, उनका स्मारक भी है वहाँ बहुत पर। बढ़िया। हाँ। हम दोनों को अवसर मिला आपके सानिध्य में मुझे वहाँ जाने का। और जो है सेना ने बहुत सुंदर ढंग से इसको जो है इसकी देखरेख कर रहे हैं। ये जो मंदिर है, ये मंदिर तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो चारों तरफ जो जलकुंड है, उसके चारों तरफ जो उन्होंने एक जो है इसका गार्डन मेंटेन किया हुआ है, वो आर्मी के द्वारा ही हुआ है, हमारे सैनिकों के द्वारा ही हुआ है। और ये जो मंदिर है, ये वास्तु का एक अनूठा एक नमूना भी है। हम प्राचीन मंदिरों में देखते हैं, जैसे आपने भी हम चर्चा वहाँ पर कर रहे थे, कि ये ज़्यादातर हमारे जो है कश्मीर घाटी में जितने भी मंदिर हैं वो सब भग्नावेश में हैं, टूटे हैं, खंडर हो गए थे, खंडर कर दिए गए थे वो एक कालांतर में जो यवनों द्वारा। तो यहाँ पर ये सुरक्षित रहा, किन्हीं कारणों के ये सुरक्षित रहा क्योंकि ये जो है शहर से हटकर था, शहर से बाहर हो गया था। तो और यहाँ पर जो है जो एक कहिए कि एक जंगल का एक जंगल चारों तरफ इसके उगाया था, तो इसके कारण सुरक्षित रहा ये मंदिर। तो ये आपने एक अच्छा इसका उल्लेख किया, पांद्रठन। और ये ठन स्थान शब्द उसके अपभ्रंश में रूप में यूज होते हैं। और पुराण स्थान आपने, हाँ, पुराण अधिष्ठान, पुराण स्थान, ये सब आपने पुराण अधिष्ठान। तो इस अमरनाथ यात्रा में श्रीनगर से यात्रा रहे तो तीर्थ यात्रियों को इस स्थान पर भी पहला पड़ाव, वैसे तो कैंपिंग ग्राउंड सोमवारा भी बताया है, उसके बाद ये जो बादामी बाग ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ जरूर रुकना चाहिए। उसके बाद ये क्रम में आ रहा है पामपोर। पामपोर लगभग 8.5 किलोमीटर है। पामपोर जो है ये भी बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। पामपोर, पद्मपुर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर केसर की खेती होती है। जी। मतलब आप देखिए केसर ही चारों तरफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। केसर जो है हम देखते हैं कार्तिक के आसपास यहाँ पर केसर के फूल लगते हैं, और उन्हीं फूलों से हम केसर जो है उसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इसका एक अपना सौंदर्य है इस पामपोर क्षेत्र का। और पामपोर में भी जो है बहुत सारे मंदिर हैं, पामपोर में मंदिर है। और पामपोर में जब जो राष्ट्रीय राजमार्ग में भी एक मंदिर है,
और बहुत प्राचीन मंदिर है, अब ये खंडर अवस्था में है। अच्छा। खंडर अवस्था में है पामपुर में। तो अब यात्री जो है, यात्रियों को ये देखना चाहिए कि यहाँ प्राचीन मंदिर कहाँ पर है, और वहाँ जाएं और ज़रूर वहाँ पर जो है पूजा अर्चना करें। तो ये 23 प्रमुख स्थानों में से ये मंदिर पामपुर स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पूरा एक पामपुर अब बहुत बड़ा एक कस्बा है, कस्बा बन गया है। लेकिन यहाँ पर उसके अवशेष हैं, मंदिर के अवशेष हैं। अब देखिए कि कालांतर में जैसे हमने कहा कि यहाँ कोई मंदिर ही नहीं छोड़ा गया। जो पत्थर के मंदिर थे उनको तो तोड़ा गया, और जो लकड़ी के थे उनको जलाया गया। अब यहाँ पर इसके अवशेष हैं, तो हमें यहाँ पर जाना चाहिए और ये पूछना चाहिए कहाँ पर है ये। अगर यहाँ प्राचीन मंदिर के अवशेष है, कहाँ पर है ये, और इसको अंकित करवाना चाहिए हमें, और यहाँ पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब अमृतसर की फल प्राप्ति के लिए यहाँ का भी एक प्रयोजन बनता है यहाँ पर। इससे लगभग 2.5 किलोमीटर आगे करीब एक गलंदर एक जगह है। जी जी। तो वहाँ पर भी गलंदर जो है, गलंदर एक अलग ऐतिहासिक स्थान है। जी। तो यहाँ पर ये पड़ाव नहीं है, लेकिन रास्ते में है। लेकिन यहाँ पर ये जो गलंदर है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं। वो साक्ष्य मिले हैं महमत के होने के। महमत जो हम देखते हैं आजकल का जो है एलिफेंट है, हाथी है, हाथी से पहले की जो एक प्रजाति थी, पूर्वज जो है, हाँ, वो महमत है। तो यहाँ पर उसके अवशेष मिले हैं, और अवशेषों के साथ साथ जो हैं, जो वहाँ के कुछ ऐसे और भी तथ्य मिले हैं कि यहाँ पर मानव का भी उस वक्त जो है हस्तक्षेप रहा है। मतलब जब महमत था तब मानव भी था। इस तरह के यहाँ पर रेमिनेंट्स मिले हैं, इस तरह के यहाँ पर जो है कुछ ऐसे अस्त्र मिले हैं जो पत्थर के हैं, उस तरह से मिले हैं। इसका जो एक उल्लेखनीय जो कार्य किया है वो किया जम्मू यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। उन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर संभवतः उनको जानकारी मिली थी कि कुछ प्राचीन जो है हड्डियाँ मिली हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने उसका उत्खनन किया, और यहाँ पर जो है मैमथ के इनके अवशेष मिले, और साथ साथ में ही जो है पाषाण युग के जो हैं अस्त्र शस्त्र भी यहाँ से मिले हैं। और जैसे डिपार्टमेंट जो है GM भट्ट के जो है नेतृत्व में यहाँ पर जो है ये कार्य हुआ था, और उनके अनुसार जो है यहाँ जो उपलब्ध जो सामग्री मिली है, जिसमें मानव के जो हैं पद चिन्ह हैं, मानव के अवशेष हैं, या मानव से संबंधित जो ये मानव सभ्यता की चिन्ह मिले हैं, तो ये 30,000 से भी पीछे जा सकते हैं, 30,000 वर्षों से भी पीछे जा सकते हैं। मतलब ये गलंदर जो है, जो यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, इनका बड़ा महत्व है कि एक कश्मीर के इतिहास में, और कश्मीर के इतिहास हज़ारों साल और पीछे जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण एक स्थान है, और जो है होना ये चाहे था कि इसका संरक्षण होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। एक ये जियोलॉजिकल पार्क बन सकती थी जो कश्मीर के इतिहास को एक नया आयाम दे सकती थी। मांडू का किला है मध्य प्रदेश में, भोजशाला से आगे। वहाँ पे भी डायनासोर के कुछ अंडे मिले, तो वहाँ पे भी डायनासोर पार्क बना हुआ है, स्थापित किया है। तो इस तरह से कश्मीर को एक इस तरह से जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बहुत एक्शन लेना चाहिए, और स्थान को जो आपने बताया इसको संरक्षण देना चाहिए। और मनुष्य के अंदर देखो क्षमता है कि वो हाथी से बड़े जानवर को भी नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। अंकुश महावत, ये क्षमता मनुष्य को प्राप्त है। अभी तक जहाँ पुरातत्व की दृष्टि से हमारा जो केंद्र था वो था बुरज़ामा और जो है गोफकराल। तो इसकी डेटिंग जो है वो जो है हम देखते हैं कि 2500 फिर 3200 BC, तो यहाँ ही विराम लग रहा था। तो यहाँ जो अवशेष मिले हैं 30,000 से पीछे जा रहे हैं, उससे पीछे जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और कश्मीर के पुरातत्व को फिर से खंगालने की आवश्यकता है। तो ये जो एक ऐतिहासिक भूमि रही है, ये इसका इतिहास हज़ारों सालों का, लाखों सालों का है। तो हम हज़ारों सालों की गणना में ही रह गए हैं। तो ये इसी जगह से संबंधित बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष से संबंधित बात है कि हम कुछ हज़ार सालों में ही अपने आप को सिमटा रहे हैं, जबकि हम देखते हैं हमारे पुराणों का इतिहास, पौराणिक इतिहास
वो तो लाखों सालों का जा रहा है। इसी से करीब करीब 2.5 किलोमीटर आगे एक लितापुरक जगह है। हाँ, एक और जो है ये है पुरातत्व से संबंधित एक यहाँ पर हमें कुछ उल्लेख मिले हैं। ललितपुरा जो है ये जो है राजा ललितादित्य ने इसको बसाया था। जी जी जी। ललितादित्य के नाम से ही, ललितादित्य मुक्तापीठ के नाम से ही ये जो है जो करकोट वंश की ये आपने बताई गाँव है। पहले एक समय में एक कस्बा शहर रहा होगा। तो यहाँ से बहुत सारी उल्लेखनीय चीज़ें मिली हैं, प्राप्त हुई हैं, जो अभी यहाँ के संग्रहालय में है। यहाँ से मृद मूर्तियाँ मिली हैं जो उस समय की थी। मृद मूर्तियाँ, देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो उल्लेखनीय है ये भी। और इसके साथ साथ एक्चुअली क्या है कि यहाँ उल्लेख है कि कश्मीर का कंदकन तीर्थ है। तो कश्मीर की पवित्र भूमि, कश्मीर जो है ये सती का ही स्वरूप है। तो हर कोई कंदकन यहाँ तीर्थ है। तो अब इस यात्रा में जा रहे हैं, तो यात्रा के साथ साथ जो है जो ये ऐतिहासिक स्थल हैं इनको भी हम देखते जाएं। जिसे झेलम कह रहे हैं, ये असल में वितस्ता नदी है। वितस्ता और नदी माँ है। पार्वती का ही स्वरूप है। जी जी जी। उसके साथ साथ ये यात्रा आगे ये यात्रा साथ साथ जा रही है। हाँ, आप देखिए कि हाँ। हमने जो है पांचरतन के साथ साथ श्रीनगर के साथ साथ जो हम ये नदी के किनारे जो पावन जो नदी है, वितस्ता नदी है। अब आप देखिए कि अब ऐसा चलन चल रहा है कि इसको झेलम लिखा जा रहा है, झेलम के नाम से संबोधन किया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी शहर का नाम है। झेलम जो है, जब ये कश्मीर से बाहर जो है एक झेलम डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। तो वो भी जो है जो झेलम है वो भी एक संस्कृत का ही नाम है। जल हिम, मतलब हिम का जल, हिम के जल से झेलम है। तो ये भी कोई किसी और दुनिया का कोई नाम नहीं है। वो शहर पाकिस्तान में है, उसका उस शहर आज के पाकिस्तान में है। हाँ। लेकिन मुख्यतः अगर हम यहाँ का दैविक इतिहास हम देखते जो हैं, ओरिजिनल नाम पौराणिक इतिहास है, तो उस नामों से होना चाहिए। और दूसरे यहाँ के जनमानस में, यहाँ के कश्मीरी भाषा में, यहाँ के जो लोक गाथाओं में जो उसका वर्णन है, वहाँ झेलम नहीं है, वहाँ व्यथ है, व्यथस्ता है। तो ये जो व्यथ की हमने जो व्यथा जो है दूसरे स्वरूप में हम इसको ले रहे हैं, व्यथस्ता की व्यथा को। वैदिक ऋषियों तो के हम गान में आई हम है। वैसे ही उसका गुणगान करें और वैसे ही जो आस्था जो है यहाँ जनमानस में है, व्यथस्ता का है, मान सम्मान और व्यथ का है। और देखिए बड़ी अजीब सी राजनीति इस नदी के साथ हुई नामकरण को लेकर। ये नदी वितस्ता नदी बहते बहते, जिस झेलम कह रहे हैं, ये बहते बहते बारामूला से होते हुए मुजफ्फराबाद में कृष्णगंगा नदी पे मिलती है, उसकी सहायक नदी। और कृष्णगंगा नदी भारत में जब बहती है गुरेज से आगे, वहां से ये नदी जब बह रही है, बहते बहते गुरेज होते हुए जब ये फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब प्रवेश करती है, वहां ये नीलम रख दिया। और यही शारदा पीठ इसी कृष्णगंगा नदी पे है, मधुमती नदी पर है। बाकी नदी को तो चलो देखा है, पर इस दो प्रधान नदियों का जो कश्मीर से हमारी ये यात्रा जाकर मुजफ्फराबाद से होते हुए हम वापस केरन होते हुए शारदा पीठ जा सकते हैं। और उधर से अगर कोई मार्ग से आ रहे हैं नदी के मार्ग से, तो वहाँ से यात्रा है, तो उसको इन्होंने पूरी तरह से नामकरण चेंज कर दिया है, ताकि हिंदू अपनी इन धार्मिक तीर्थों से जुड़े इतिहास और उनकी यात्रा और उनकी परंपराओं को विस्मृत कर दें। और यहाँ पर अब हर यात्री का करते हुए मानता हूँ, हर यात्री की जो यात्रा तभी सफल होगी जब वो जो परंपरा है, परंपरा को निभाए, परंपरा के साथ साथ उन जो भी यहाँ पर जो धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थल है, उनको भी समझे, उनको भी जाने, उनकी ऐतिहासिकता को भी जाने। तो हम उस यात्रा को हम एक और गति दे पाएंगे। इसी लितापुरा से जो आपने बताया कि ऐतिहासिक साइट रही है, इससे करीब 4 किलोमीटर आगे जौबरौर है। जी। तो वहाँ पे भी यात्रा का पड़ाव एक बनता है। ये जो जौबरौर स्थान है, अब जौबरौर स्थान जो है, अब इसका ये तो जो है उल्लेख तो है ही है, यात्रा में इसका उल्लेख है, लेकिन अभी आपको ये जो है नाम समझने को भी कहीं नहीं मिलेगा, नाम ये चर्चा में भी कहीं नहीं है। तो अब ये बड़ा प्रमुख स्थान रहा है। ये प्रमुख स्थान जो रहा है शिव जी का रहा है। और यहाँ पर जो है आज से 50-60 साल पहले यहाँ पर अनुष्ठान भी होते थे। एक बहुत बड़ा प्रमुख मंदिर है जिसमें हम दोनों गए थे, वो उसका जो नाम है वो है अवंतीश्वर मंदिर। वो पूरा खंडर अवस्था में है। तो उसी के साथ एक स्थान था जहाँ पर यहाँ के हिंदू जो है पूजा अर्चना करते थे। अब ये जो जौबरौर है, ये भी जो है भट्टारिका से जुड़ा हुआ है।
ये भी देवी और जो है शिव का स्थान रहा है ये वाला। और यहाँ जो अवंतीश्वरा मंदिर था, अवंतीश्वरा मंदिर जो है इसमें उल्लेख है राजतरणी में, इसका जो एक नवनिर्माण जो हुआ था इस पवित्र स्थान का, यहाँ पहले भी पवित्र स्थान था, प्राचीन, उसके बाद दोबारा एक स्थान बनाया गया, दोबारा इसका नवनिर्माण जो है राजा अवंतीवर्मन द्वारा किया गया। तो यहाँ पर जो है उल्लेख है आज से 50-60 साल पहले यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी। इस खंडर में नहीं होती थी, जो भी मंदिर पास में, हाँ। इसमें पास में गांव था, वहाँ पर जौबरोड नाम से ये उल्लेख है, इसमें जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उल्लेख है। लेकिन अब ये पूरा क्षेत्र अवंतीपुर के नाम से ही जाना जा रहा है। और ये भी है बिल्कुल व्यतस्ता नदी के किनारे है ये। हाँ, इसी के आगे चलकर हम देखते हैं अवंती स्वामी मंदिर का उल्लेख आएगा। हाँ, अवंती स्वामी मंदिर जो है वो भी अब खंडर अवस्था में ही पूरा मंदिर है। और ये देखिए पुरातत्व वालों ने उसको धरोहर के रूप में तो सुरक्षित रखा, परंतु पूजा पाठ जब तक पूरी तरह से नहीं होगा, हाँ, तो हिंदुओं की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। वो एक इतिहास का एक विषय बन जाएगी, वर्तमान का नहीं बनेगी। क्योंकि मंदिर का जब का एक पत्थर भी जीवित है ना, लगा हुआ है, तो उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा है साथ में, केवल विग्रह की नहीं। तो जब तक पत्थर भी वहाँ है वो पूजनीय है। तो हिंदुओं को ये अधिकार मिलना चाहिए। परंतु जब अमरनाथ यात्रा के श्रीनगर से चल रही यात्रा, तो इस पड़ाव पर रुकना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी जैसे आपने कहा कि श्राइन बोर्ड को विचार करना चाहिए। इससे ही जितना श्रीनगर से इस जौबरोर की दूरी है, इससे उतनी ही दुगनी, यानी 17 किलोमीटर के बाद 17 किलोमीटर और आगे आ जाता है अनंतनाग। हाँ, यहाँ पर आपने जौबरोर की जो अब चर्चा की हमने, अब ये जितने भी हम देखते हैं जो प्राचीन मंदिर हैं, ये मंदिर अब स्मारक के नाम पर रजिस्टर्ड हो गए हैं पुरातत्व विभाग के अंतर्गत। लेकिन ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। ये जो है, ये जब हमारी आस्था है, विश्वास है, इसकी परंपरा को अभी जानने वाले, समझने वाले वो हम सब हैं, तो यहाँ पर इसको स्मारक के रूप में रजिस्टर क्यों करना? ये मंदिर है, यहाँ पर विधिवत पूजा होनी चाहिए, यहाँ पर जो है इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि पांचदर्शन मंदिर वहाँ पूजा हो रही है, वो भी प्राचीन मंदिर है। तो ये जब ये भी मंदिर है, या पांपोर में जो है वहाँ खंडर अवस्था में मंदिर भी है, तो उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं होना चाहिए? या इसका वो जीर्णोद्धार क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर विद्युत पूजा अर्चना क्यों नहीं होनी चाहिए? जब पांचदर्शन में हो रही है, शंकराचार्य में हो रही है जो कश्मीर में है, हाँ, जहाँ पहला जल अभिषेक होता है यात्रा से पहले, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। ये बात तो सवाल तो है कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है, ये स्मारक की कैटेगरी में मंदिर को भी स्मारक कह देती है। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शब्द, ये टेक्निकल शब्द है, उनके एक्ट में ये आता है। ये मंदिर को भी स्मारक कहते हैं। जबकि ये कहीं के पाश्चात्य देशों के लिए, जहाँ पर सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो गई थी, मृत प्राय हो गए, तो उनकी स्मृति को स्मारक में कह सकते हो। परंतु भारत में सनातन धर्म जीवंत धर्म है, जीवित है ये जो तो है, इसलिए उसको स्मारक नहीं कहना चाहिए। इस पर पत्र लिखकर उनको अनुरोध भी किया गया है। जब इनको समझ में आएगा उसको सुधार करेंगे। फिलहाल ये है कि अगर लोकल प्रशासन चाहे तो मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है, मंदिर में पूजा परंपरा शुरू हो सकती है। और होनी भी चाहिए, और श्राइन बोर्ड जीवित संस्कृति है हमारी, जैसा आपने कहा, श्राइन बोर्ड को भी इसमें, क्योंकि इस अमरनाथ यात्रा के पड़ाव में मार्ग में पड़ता है। ये जो यात्रा है, ये खाली अमरेश्वर के दर्शन मात्र से यात्रा की पूर्ति नहीं होगी। खाली हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे और वहाँ उतरेंगे, दर्शन करेंगे, उससे ना किसी को कुछ मिलेगा, ना कोई मुक्ति मिलेगी, ना कोई उसका लाभ मिलेगा। ये यात्रा है, ये पूरी यात्रा करनी है। मैं इसको भारत यात्रा कहता हूँ कि भारत से जुड़िए। भारत कश्मीर का, कश्मीर भारत का हिस्सा है और अभिन्न अंग है। उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तो कहाँ हम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, ये सवाल खड़े होते हैं। श्राइन बोर्ड को इस पड़ाव मार्ग के समस्त मंदिरों को जीर्णोद्धार करके वहाँ पुजारी नियुक्त करना चाहिए। और हो सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं, भले उनका धार्मिक विश्वास अब थोड़ा बदल गया है, परंतु उनके पूर्वज तो हिंदू थे रहने वाले, हो सकता है वो उससे अट्रैक्ट हो, कुछ आए। क्योंकि मैंने देखा है कि आप हम साथ में ही थे उस अवंतेश्वर में भी और अवंती स्वामी में भी, देखे कि आसपास के मुस्लिम लोग भी वहाँ विजिट करने, विहार करने और गार्डन में और ये संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आप धर्म चाहे किसी का कुछ भी हो, पत्थरों में बैठते हैं, लेकिन आप संस्कृति से कैसे आप नाता तोड़ सकते हैं? आपकी संस्कृति में भाषा भी है, आपकी संस्कृति में वो जो वातावरण है, आपकी संस्कृति में व्यत्यस्ता व्यर्थ भी है। तो आप इनको छोड़ोगे तो फिर आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, आपकी पहचान जो है वो उसका परिवेश है,
तो उसको जो है आप कैसे बुला सकते हैं? श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर अनंतनाग आता है। जी जी। अब अनंतनाग से हमारे जो नागों में है ना, द्वादश नागों में भी आता है। हाँ जी। और अनंत आता ही है कि नागा ना अनंताश्चास्मि, भगवान जी। कृष्ण कह रहे हैं कि नागों में मैं अनंत हूँ, मैं अनंत श्रेष्ठ नाग। हूँ। तो उसकी भी एक जुड़ा हुआ है हमारे ये शब्द। और इससे पता लगता है कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र रहा, हिंदू राज्य रहा। आज भी इसके नाम से इसको नामकरण चेंज करने की हालांकि कई बार ऐसे साजिशें होती रही रहे हैं, हुए घोषणा से। प्रयास रहते हैं। तो ये भी पड़ाव में एक ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पड़ाव है। है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था होती थी, यहाँ पर यात्री ठहरते थे। इस पवित्र जो जल कुंड है, बहुत बड़ा जल कुंड है यहाँ पर। यहाँ पर देवी देवताओं के देवालय भी है यहाँ पर। तो लोग यहाँ बैठते थे, विहार करते थे, फिर आगे यात्रा को बढ़ते थे। और ये यात्रा निरंतर चलती रहती थी कि एक स्थान के साथ दूसरे स्थान के साथ। तो यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे थे, तो हम जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि ये जो यात्रा है, अब ये जो यहाँ पर कालांतर में आप देखिए कि यहाँ पर यवनों का शासन रहा 400-500 साल, एक लंबी अवधि है। और उस लंबी अवधि में जो है जो जो दूसरे देशों का शासन रहा, दूसरे प्रभाव रहा। हाँ। उससे यहाँ पर अधिकांश चीज़ें नष्ट हो गई। लेकिन आप देखिए कि फिर से जो है लोग उठे, फिर से लोगों ने उन चीज़ों को के साथ जुड़े और स्थापित किया धर्म को। तो ये देखिए कितना इस मिट्टी में ताकत है, इसमें है। यहाँ की प्रकृति में ही इस देवत्व है। सनातन में देखिए आप कितनी शक्ति है कि फिर से वो उन जगहों पर उन्होंने स्थापित किया इन सब जगहों को। और ये जो यात्रा फिर से ये चल पड़ी। तो ये अनंतनाग एक महत्वपूर्ण अमरनाथ यात्रियों के जी, लिए जी। होना चाहिए। और यहाँ पे भी श्राइन बोर्ड को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपने बताया कि ना, वो कई देवालय वहाँ पर है, जी, जी, उन जी। देवालयों को चिन्हित कर वहाँ उनको फिर से जीवंत और करने यात्रियों की की जरूरत है। व्यवस्था भी होनी चाहिए। जी। अब देखिए कि आप पूरे भारतवर्ष से यात्री आ रहे हैं, उनके रहने की, उनके जो है विहार की एक व्यवस्था हो यहाँ पर। यहाँ पर जो है पहले भी 80 के दशक से पहले भी यहाँ एक यात्रा जब चलती थी, तो पूरे देश से जो है साधु आते थे। और फिर वो कई महीनों ये रुकते थे, इन पवित्र स्थानों में रुकते थे। जहाँ जहाँ संभव था, उनकी व्यवस्था हो जाती थी, तो वो रुकते थे। और इसी मार्ग में फिर आगे 4-5 किलोमीटर बाद आता है मार्तंड मंदिर मट्टन में, वाह। जिसमें कई देशी विदेशी सब जितने भी यात्री कश्मीर में आए, उन्होंने ये माना कि अमरनाथ, बाबा अमरनाथ की गुफा, मार्तंड मंदिर और शारदा पीठ, ये तीनों ही हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ हैं। ये मार्तंड का जो आपने उल्लेख किया, अब यहाँ पर जो है मार्तंड के बारे में जो है, जो ये मार्ग है, ये जो यात्रा का मार्ग है, इसमें जो है एक तीर्थ आता है, मार्तंड तीर्थ आता है। एक तीर्थ है, एक मंदिर है, सूर्य मंदिर। पहले हम तीर्थ की बात करते हैं। जो तीर्थ है, यहाँ पर जो है विधिवत पूजा होती आ रही है। लेकिन जो मंदिर है वो भग्ना अवस्था में है। वहाँ पे एलजी को भी सवाल खड़े हुए थे कि कैसे पूजा कर ली। वो कहा बाद में कि हमने अंदर नहीं की, बाहर की है। जी। प्रशासन, जबकि केंद्र से ऑर्डर आता है, जब इस तरह की बातें हो रही है, जबकि वहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है, वहाँ पर कहते हैं शैतान का वास। हाँ। लोकल ये मानसिकता है। तो ऐसे में जो एक बड़ा भव्य मंदिर रहा है, भव्य सूर्य का मंदिर, उसके जो अवशेष अभी भी जो हैं, मृत अंड मार्तंड मंदिर उसे बना है। जो अवशेष हैं, उसको अवशेष के देखकर भी हम लगता है कितना भव्य मंदिर है। और अगर हम देखते हैं सूर्य मंदिरों को, हम देखते हैं देश में कोणार्क का मंदिर है या मोदेर का मंदिर है, उससे भी प्राचीन मंदिर है ये मार्तंड का जो मंदिर है, जिसको जो है ललितादित्य मुक्तपीठ ने जिसका जीर्णोद्धार करा। उन्होंने नहीं, उसका सूर्य मंदिर है, तो उसकी स्थापना कब तो से, जो है कब से रही होगी, कब से रही है, मतलब यहाँ जो है पृथ्वी के स्थापना से ही रही होगी उसकी स्थापना। अच्छा, यहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए भी लोग हाँ, ये जो है में, इसमें एक, अब तो हम वो जो मंदिर है वो जो पहाड़ी के ऊपर है, हाँ, उसकी तलहटी में, यात्रा के मार्ग में, यहाँ पर 2 सुंदर जल कुंड है, विमल और कमल कुंड। और इन 2 कुंडों से जो एक नदी फिर जो आती है, उसको चाका नदी बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो है, ये अदिति जो है, उसने इनको जन्म दिया, इन 2 कुंडों को। उनसे ये 2 कुंड आए, फिर इसी से जो है मार्तंड की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर श्राद्ध होते हैं, विधिवत
वो कहते हैं कि यहाँ से ही जो है मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलती है आत्माओं मृतंड को। था ना, हाँ, मृतंड से मार्तंड की यहाँ पर मुक्ति मिलती है। और यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ यात्री आते थे, चारों दिशाओं से आते थे, यहाँ पर एकत्रित होते थे। और यहाँ पर जो है एक और जो है प्रथा है, जो यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जो मार्तंड के जो ब्राह्मण थे, वो बहुत ही जो है उनका जो है ध्यान और साधना रहा है। और वो क्या करते थे, जितने भी यात्री आते थे उनको वो अंकित करते थे अपने रजिस्टर में, बही में। तो उनके पास लेखा जोखा वो रखते थे कि कौन कौन से यात्री आए। यात्री उनके पास जाते थे, उनका नाम वो लिखते थे। किसी को अपने पूर्वज के नाम हाँ, ढूंढने हैं तो वहाँ पर वो जाता था। स्थान, हाँ, गांव का नाम बताए, हाँ, पूर्वज बताए। तो मुझे अवसर मिला जो है जो बही हैं इनको अध्ययन करने का। तो इसमें कई राजाओं की वंशावलियाँ मिलती हैं। इसमें पूरे देश के जो राजा आते थे ये इस यात्रा में शामिल होते थे। यहाँ उल्लेखनीय मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे जो रजवाड़े थे राजस्थान के, उनके राजा यहाँ पर यात्रा में आए हैं, अमरनाथ की यात्रा में। इसी तरह से जो है नेपाल के राजा आए हैं। और यहाँ उल्लेखनीय है कि चीन के भी यात्री आए हैं, उनका भी उल्लेखन मार्तंड की बहियों में है। तो बताइए इस अमरनाथ यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव है। मतलब चीन के यात्री भी आ रहे हैं, नेपाल के यात्री भी आ रहे हैं, पूरे देश से जो है। मतलब सामान्य तो जो हम यात्री जा ही रहे हैं, लेकिन जो राजा थे, जो एक राजबार समा रहे थे, मतलब किसी राज्य का, तो वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इसको हम समझें, हाँ, कि जब आत्मा की अमरता की खोज हो रही है, उसकी साधना के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उस यात्रा में अपने पूर्वजों को याद करना, अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करके, है ना, निवृत्त होना, कोई ऋण रह गया हो तो पितृ ऋण से मुक्त होना, ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा महत्वपूर्ण है ये स्थान। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी जो है व्यवस्था है, यहाँ पर विधिवत पूजा होती रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं निवेदन करता हूँ जो श्राइन बोर्ड है, कि जो मार्तंड जो भव्य मंदिर है, जो भग्नावस्था में खंडित है, उसका भी जीर्णोद्धार करे। देश में बहुत उसकी आवश्यकता है, जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। सूर्य मंदिर बहुत कम है। देखिए हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, ये देश ऐसा है, ये ऐसा निराला देश है। यहाँ पर वो शिल्पकार भी मिलेंगे, यहाँ वो वास्तुकार भी मिलेंगे, जो अभी भी उसी शैली में मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, जो शास्त्रों के द्वारा अंकित है, जो शास्त्रों के द्वारा जिसका विवरण है, उसके अनुसार अभी भी मंदिर बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा कठिन नहीं है कि हम इसी तरह से उसका निर्माण कर सकें। जैसे अभी राम मंदिर का जब निर्माण होने के बाद, जब ये उस समय ये भी एक टेक्नोलॉजी यूज की गई कि भगवान सूर्य की, नारायण की किरणें से जी तिलक हो रहा है श्री राम जी का। जी 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 रामनवमी में ये आपने देखा होगा ना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद। जी 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 तो तिलक, तो इस मार्तंड मंदिर में भी सूर्य की किरणों का कुछ विशेष टेक्नोलॉजी यूज हाँ, होती थी। आपने ये बड़ा ये आपने सही अंकित किया इसकी ओर। अभी जब मैं इस मंदिर में गया, मैं प्राय कई बार मैंने इसके दर्शन किए, जो अभी जो खंडर अवस्था में है, खंडर अवस्था में। तो मेरी मन में हमेशा यही रहा कि इन्होंने इसी जगह पर ये मंदिर क्यों बनाया। ये कई और बना सकते थे। इसका क्या कारण था कि पीछे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसी की तलहटी में है, ये ऊंचाई पर है। ये करेवा जो टेबल लैंड है उसी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर पानी की भी उतनी व्यवस्था नहीं है। पानी एक नहर से लाया जाता है, जो लंबोदरी से पानी आता है। लंबोदरी से कनाल आती थी, वो यहाँ पर लाया जाता था। तो यहाँ पर इसका कोई कारण रहा होगा। तो एक यात्रा के दौरान मैंने यहाँ चित्र लिए। सुबह में प्रातः मैं यहाँ गया, तो मैं ऐसे चित्र लेता गया। गंगा जमुना के भी वहाँ पे हाँ, वो भी है मूर्तियाँ यहाँ पर। यहाँ जो 84 कोष्ठ भी हैं उसके। जी 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 नहीं, वो तो है ही है इसके। ये बड़ा एक बहुत ही विस्तार लिए हुए ये इसका प्रांगण है। सूर्य का संबंध आप बता रहे थे। सूर्य के संबंध में ये है कि अभी जो है यहाँ पर जो है इसकी छत नहीं है, वो छत ढह दी गई है। जैसे यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है तारीख कश्मीर में, और इवन जॉन राय द्वारा भी उल्लेखित है, राज तरीनी, कि यहाँ पर जो है सिकंदर शाह मीरी ने इसको तुड़वाया इसको। और कहते हैं कि एक साल तक, जो तारीख हसन लिखता है कि एक साल तक एक महीने तक कारखाना चलता रहा इसको तोड़ने में। कारखाना उसने शब्द प्रयोग में किया गया कि बहुत सारे लोग जुटे होंगे कि उन्होंने पत्थर से जितने भी वहाँ पर प्रतिमाएं रही होंगी उनको तोड़ा गया होगा। फिर वो नष्ट करना चाहते थे, तो जब वो सफल नहीं हुए तो फिर उन्होंने इसके जो गर्भगृह में लकड़ियाँ भर दी और उसके बाद आग लगा दी।
तो उसे एक विस्फोट हो गया और वो जो है वो जो छत था वो बिखर गया, उसका छत। तो इस तरह से उनके मन में जो क्रूरता थी, तो ये उसका पहले फिर- के मंदिर निर्माण तो हजारों साल के लिए होते थे, है ना? जी 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 जी, उस तरह से उसका निर्माण था कि ये रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। तो इन्होंने उसका भी तरीका निकाला कि हम कैसे जो जो ये कलाकृतियाँ हैं, कैसे ये जो है मानव द्वारा निर्मित ऐसी देवालय हम ऐसे कैसे तोड़ें। तो इसके लिए उन्होंने शोध किया, और शोध के देखिए फलस्वरूप इतनी सुंदर कृति, ये तो आज एक खंडर अवस्था में इतना भव्य और इतना सुंदर है ये, तो जब ये पूर्ण अवस्था में रहा होगा ये सब देवालय, तो कैसा रहा होगा। ये जो सूर्य मंदिर है, नीचे जो जलकुंड है, जलकुंड में तो पूजा अर्चना तो करनी चाहिए, और यहाँ जो है सूर्य मंदिर है जो ऊपर पहाड़ी पर है, इसके भी दर्शन करने चाहिए। और मैं तो सुझाव यही दूंगा कि आप चारों तरफ इसका एक परिक्रमा भी करिए, और आपको एक निश्चित समय में सारी जो किरणें हैं सूर्य की वो गर्भगृह में सिमट जाती है एक निश्चित समय में। अभी समय तो बदलेगा, तो इसका भी एक जो है अनुमान लगा Analysis करके करना चाहिए, हाँ। एनालिसिस करना चाहिए, जो हमारे वैज्ञानिक है या जो इस पर अध्ययन कर रहे हैं, कि एक समय वो सारंगी बनाएंगे कि किस समय में जो है वो सूर्य किरणें सिमट जा करके उस गर्भगृह में चली जाती थी, और फिर उसी किरणों से वो जो वहाँ पर प्रतिमा रही होगी सूर्य देव की, उसको दिव्यता प्राप्त होती उसकी है। दिव्यता प्राप्त होगी। हाँ, हाँ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, हाँ। इस यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। और यात्रा का जो फल है उस फल में और ये वृद्धि करेगा। ये वास्तुकला जी, भारत जी। की है। जी जी, इससे करीब 2-1 किलोमीटर बुमजू बोमजू का गांव बुमजू है। गुफा भी है वहाँ पे। गुफा भी है और गांव भी अब है। हाँ, बुमजू। तो बोमजू जो गुफा है ये एक प्राकृतिक गुफा है, और इस प्राकृतिक गुफा में एक मानव द्वारा निर्मित एक जो है प्रस्तर का मंदिर है, वो भी कश्मीर के वास्तु उसके द्वारा ये बनाया गया है। ये बड़ा सुंदर है, ये आप इसमें देखेंगे ये संरक्षित है। बुमजू। जी जी, बमजू में जो जैसे अब चर्चा हम कर रहे थे कि बमजू में तो एक गुफा है, एक प्राकृतिक बहुत लंबी गुफा है जिसका कोई छोर नहीं मिलता। उसके साथ एक और गुफा है, ये उस गुफा में एक मानव द्वारा निर्मित एक मंदिर है, और इसके साथ साथ 2 और भी प्राचीन मंदिर है, लेकिन अब वो उस व्यवस्था में नहीं है, मंदिर की व्यवस्था में, वो अब कन्वर्ट हो गए हैं मोमडन श्राइन में। श्राइन में। हाँ, yes। तो एक श्राइन जो है वो बामदीन के नाम से है, बामदीन, हाँ। एक दूसरी जो श्राइन है वो रुकनुद्दीन। अगर आप उनका वास्तु देखेंगे मंदिर का ही वास्तु है, थोड़ा सा जो बाहरी आवरण है बदल दिया गया तो है। इस पे जांच होनी चाहिए, श्राइन बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जी, हमारी अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे करीब 8-9 किलोमीटर करीब एक गणेशपुरा एक जगह आती है। जी जी जी, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। जी जी, गणेशपुरा जो है, जैसे आप पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो यहाँ पर जो नदी जो बह रही है यहाँ पर जो है लेदर लंबोदरी नदी, तो लंबोदरी जो है भगवान गणेश से ही संबंधित है। लंबोदर उनका उन्हीं के नाम से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है गणेश जी के बहुत सारे स्थान हैं। अब गणेश बल जहाँ पर एक प्राकृतिक जो है गणेश की स्थापना है यहाँ पर, तो बड़ा उसमें यहाँ पर लोग रुकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ये भी यात्रा का एक प्रमुख ये जो है एक पड़ाव के साथ साथ एक तीर्थ है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर भी जो है यात्रियों को जाना चाहिए, गणेश बल भी जाना चाहिए, जो है गणेशपुर भी जाना चाहिए, और यात्रा फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो यात्रा है देखिए, इसमें एक जो है अब नए वाहन आ गए हैं, अब वाहनों से लोग यात्रा कर रहे हैं, तो अब उस तरह की ये यात्रा जो है स्वरूप है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लगता है पहलगाम तक पहुँचे, फिर हम ये देखें कि ये कि इसका स्वरूप कैसे रहना चाहिए। जी जी, मैं समझता हूँ कि वाहन से यात्रा के साथ साथ इधर की व्यक्ति का ध्यान आध्यात्मिक सत्संग में होना चाहिए, उस यात्रा के महत्व में भी होना चाहिए। तो गणेशपुर, गणेश बल, तो भगवान गणपति का ये स्थान है। तो कश्मीर में देखो, मैंने बताया कि कितना हिंदू इसका इतिहास, और अभी तो वर्तमान भी इसका हिंदू कह रहा है। गणेश बल से पहले भी एक यात्रा एक रास्ता मुड़ता है जी। वो जाता है दो प्रमुख तीर्थ स्थान है। एक जो स्थान है वहाँ पर है पाप हरण नाग, जहाँ पापों का हर हो जाता है। तो वहाँ पर जाकर के विधिवत जो है स्नान करे तो बताया ना 700 नागों के मंदिर हैं, बताओ। और उसी से आगे जो है कारकोट नाग है,
कारकोट नाग। तो एक रास्ता और जाता है पापहरन नाग और जो है उसके बाद कारकुट नाग। तो हम फिर वापस आ रहे हैं गणेश कारकुट बल। नाग की भी कथा है। हाँ जी जी, वो अलग नाग एक की, हाँ। कथा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर तीर्थयात्री जा रहा है तो ये खाली नहीं कि तीर्थ में खाली एक चीज़ पर केंद्रित करना है, हमें समस्त जो यहाँ देवालय है, तीर्थ है, ये सब हमारी स्मृति में रचने बसने चाहिए, मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी 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 क्योंकि महाभारत में भी ये कथाएं हैं जी कश्यप ऋषि के, कद्रु, विनीता और सब ये है ना, द्वादश आदित्यों की उत्पत्ति आदि, ये सारी कथाएं जो हैं। जैसे आचार्य जी आप भी एक दिन कह रहे थे कि जो है ये जो यात्राएं तो अनंत काल से हो रही है, जो पूरे देश में जो है हमारे जो शक्ति पीठ है, शक्ति स्थल है, तो आपने बलराम जी की भी यात्राओं का उल्लेख किया था कि बलराम महाभारत युद्ध के समय वो वहाँ थे नहीं, तीर्थ यात्रा में, वो तीर्थ यात्रा में समस्त रामायण में भी ये जो है खास तौर से योग वशिष्ठ में इसकी चर्चा है कि भगवान राम भी अयोध्या से अच्छे नक्षत्रों में स्वस्ति वाचन करके और अपने विशिष्ट ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा में निकले थे। उन्होंने भी यहाँ पर यात्रा की थी, वितस्ता नदी के भी दर्शन किए थे। अच्छा, ऐसा उल्लेख है? उल्लेख है। ये किस में ऐसा उल्लेख? योग वशिष्ठ में। अच्छा, योग वशिष्ठ में उल्लेख है। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब हम अभी तक तो हम जान रहे थे कि राजतरणी में जैसे उल्लेख है श्री कृष्ण के पदार्पण का यहाँ पर इस पवित्र भूमि, तो अपने भगवान राम का भी समस्त पवित्र नदियों के उन्होंने दर्शन किए, समस्त तीर्थों के दर्शन किए, कश्मीर भी वो आए जी जी। और जब वो वापस लौटे अयोध्या में तो एक हफ्ते तक, एक सप्ताह तक उत्सव मनता रहा। अच्छा अच्छा, यात्रा के बाद। हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े राजा लोग राजपाट करना तो देश में हमारा है क्या, कितने सांस्कृतिक, कितने धार्मिक केंद्र हैं, इतिहास से जुड़ा हुआ है, उनके साथ धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है, ये सब जानना राजाओं के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि प्राय ये भी देखते हैं कि देखते थे कि जैसे छोटे छोटे राजवाड़े भी थे, आपस में कुछ विवाद भी थे, मतभेद भी थे, लेकिन ये जो यात्राएं थी इसमें तो सब जाते थे। इसके लिए द्वार सबके लिए खुले थे इन यात्राओं। वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए राज्य कभी बाधा नहीं होते। हाँ जी, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो कहीं भी जा सकते थे। और ये बड़ा सुंदर। हाँ, ये बड़ा रहा है। और हमारे यहाँ देखिए महाभारत युद्ध से पहले जी कर्ण प्रयाग में उनकी अंत्येष्टि हुई, ऐसा कर्ण प्रयाग में जी। और महाभारत के युद्ध से पहले उस सूर्य उपासना के लिए देव प्रयाग चले जाते हैं, गंगा जी में बैठकर। तो अगर टेरिटरी कहीं होती है, धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए टेरिटरी अलग है, उनके लिए रूट अलग है, उनके लिए परमिशन ग्रांटेड, तीर्थ यात्राओं में आप निकल सकते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक एक अनुबंध है आपस में राजाओं का। द्वादश ज्योतिर्लिंग भी तो एक राज्य, कोई दूसरे राज्य में, कोई दूसरे राज्य में, तो पर हिंदुओं के लिए। अभी आपने यहाँ पर एक कर्ण प्रयाग की बात की जी, अब हम यहाँ अमरनाथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि कर्ण प्रयाग के पास ये नोटी गांव है। यहाँ से एक अलग एक यात्रा शुरू होती है, वो है नंदा देवी राज यात्रा। वो 20 दिन की यात्रा है। मतलब ये लगता है सबसे होमकुंड तक पहुंचती वो यात्रा। और ये भारतवर्ष की सबसे लंबी यात्राओं में इसका उल्लेख है। ये जो माँ नंदा देवी से संबंधित जो यात्रा है, ये 12 साल में एक बार जी 12 साल में होती है। तो यहाँ पर जो स्वामी अमरनाथ की भी यात्रा है, अब वो 2026 में यात्रा होगी। जी जी, 2026 में यात्रा होगी। तो और कितने पड़ाव आते हैं, और उसका जो स्वरूप है वो अलग ही, उसका एक उसमें आत्मीयता है, उसमें लोगों का प्रेम उमड़ पड़ता है, उसमें जो है जनमानस, जिस गांव में आप जाएंगे तो द्वार खोल दिए जाते हैं, वो सारी व्यवस्था करते हैं। तो मैं उसी चीज़ को देखते हुए जब कश्मीर में हम देखते हैं तो ऐसी व्यवस्था रही होगी कालांतर में, बिल्कुल रही होगी, ऐसी रही होगी। और यही उद्देश्य है कि 23 तीर्थों का फल मिलता है। तो ये जो स्थान है ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। जी जी, और मार्तंड तीर्थ जैसे हो गया। जी जी जी। तो इन पड़ावों में ये यात्रा श्राइन बोर्ड को लेनी चाहिए। और जैसा भी हमने चर्चा की थी कि उनका स्वरूप बदल दिया गया है ना, दूसरे धर्म के उसके उन्होंने अपने प्रभाव में लेकर। तो ये सब एक जांच का विषय होना चाहिए, इस पर शोध कार्य होना चाहिए, इस पर अनुसंधान होकर, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अनुसंधान होकर ये स्थल वापस हिंदुओं को मिलना चाहिए। और तीर्थ से जो यात्रा पर जाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम पहले कुछ मनन करें, कुछ अध्ययन करें, और इससे संबंधित जो कश्मीर के तीर्थों से संबंधित जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, चाहे वो जो है कल्हन द्वारा रचित जो है राजतरंगिणी है, उसका भी अध्ययन करें, या हमारे जो महात्म्य हैं, चाहे जो है भृंगी संहिता है, या उसमें जो मार्टन महात्म्य है, अमरेश्वर महात्म्य है, या और भी जो
जो तीर्थ हैं उनके जो महात्म्य है उनको उनका भी अध्ययन करें, उनका भी मनन करें, उनका भी ध्यान करें, तो मुझे लगता है कि फल की प्राप्ति तो होगी, और साथ साथ में जो एक अनंत जो एक आनंद की परिभूति परिभक्ति जो इससे प्राप्त होगी, तो उसका कुछ अलग ही आनंद मुझे होगा। लगता है कि श्राइन बोर्ड को अपनी वेबसाइट में भी हाँ जी, इन पुस्तकों की PDF अपलोड कर देनी चाहिए, ताकि हिंदू इस यात्रा में आने से पहले कश्मीर के सांस्कृतिक और धार्मिक और पौराणिक महत्व को भी समझें। जिससे अब उनका श्राइन बोर्ड फोकस- जैसे श्राइन बोर्ड का जो गठन हो रहा है या बाकी जगहों पर भी देखते हैं, ये खाली यात्रा की अवस्था तक सीमित नहीं होना चाहिए कि आपने यात्रा की व्यवस्था कर दी, आपने सुरक्षा देखी, या बाकी जो व्यवस्था होती है, जो मेडिकल है, फैसिलिटीज़ हैं, या बाकी जो है बिजली पानी जो भी व्यवस्था है, ये तो ठीक है, लेकिन जो यात्रा का जो उद्देश्य है, जब उस पर ही चर्चा नहीं होगी तो धार्मिक जागरण फिर इस व्यवस्था का क्या। जी, आत्म जागरण सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि अमर कथा जो सुनी तो पार्वती ने जब ये गुफा में कथा सुनी तो सुनते सुनते वो सो गई जी, पर वहाँ 2 कबूतर और 1 तोते ने भी ये कथा सुनी, वो अमर हो गए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमरता के लिए स्थान को चुना गया। उस अमरता जैसे बहुमूल्य ज्ञान को, उस बहुमूल्य तत्व को छोड़कर, उस विषय को छोड़कर हम सांसारिक पदार्थ अगर भगवान से मांग रहे हैं तो शायद हम भगवान से बड़ी तुच्छ चीज मांग रहे हैं। हालांकि ये शरीर, ये संसार तुच्छ नहीं, ये बड़ा जी, जी, बहुमूल्य है, ये जी। अनुपम कृति है, जी जी, यानी शरीर भी, ये समय भी, परंतु उस अमरता की अपेक्षा में ये जीवन और संसार के भोग बहुत तुच्छ हैं। जी, तो जी। भगवान से उच्च चीज मांगनी चाहिए, अमरता। जी। तो वहां बैठे ध्यान करें, कुछ समय स्थिर होकर मन की सारी कामनाओं को, इच्छाओं को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, और बहुत अमरता सुंदर। के लिए, आत्मा की अमरता के बिना सब व्यर्थ है। जी, जी। हम पहलगाम की जब बात करते हैं, लोग यहाँ से बेस कैंप के रूप में यात्रा करते हैं, यहीं पे मामलेश्वर जो मंदिर जी, है, जी, जी। हाँ, तो वो उस मंदिर में भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, परंतु बड़ी तेजी से हम सीधा चंदनबाड़ी से हम निकल जाते हैं आगे, पिस्सू घाटी है ना, और एक यात्रा भी पता लगा कि पिस्सू घाटी से भी पैरेलल एक ट्रैक निकाल दिया जो शेषनाग जाता है। जी जी जी। तो जो खड़ी चढ़ाई थी एकदम, है ना, उसको भी सरल करने का प्रयास किया गया है। जबकि पिस्सू घाटी से अगर आप यात्रा करते हैं, आपके पैर थक जाएंगे, आप चढ़ना कठिन हो जाएगा, तो वहां पर पिस्सू को छोड़ा, सांसें थम जाती है। हाँ। ऐसा कहता है कि यहाँ आप पर सांसों को समेटने का प्रयास करते हैं, हाँ, फिर विश्वास से, हाँ। विश्वास आपके मन में है कि मुझे दर्शन अभिलाषी हूं, अदम्य। मुझे आगे बढ़ना है। हाँ, हाँ। तो वो जो वो एक अलग जो एक शक्ति, साहस एक आदि प्राप्त force, करता है, हाँ। वो जब आप सरल सुगमता से जाएंगे तो वो सब चीजें अनुभव कहाँ प्राप्त होंगे। वो एक महत्व अलग है ये जो उसका। ये एक यात्रा एक अनुभव ही है। हाँ। ये अनुभव है एक शारीरिक श्रम और एक मन का तप साधना, ये सब चीजें मिलजुल एक कर ये और सब भी कुछ ट्रैक निकाला है कि चंदनबाड़ी और पिस्सू घाटी के बीच में, चंदनबाड़ी से थोड़ा सा आगे जी। एक राइट हैंड से भी एक रास्ता सीधा शेषनाग को जी। तरफ जाता है, उधर से किसी ने वो ट्रैक भी खोजा है। परंतु जिस रास्ते से ये एक थोड़ा पारंपरिक कठिन है, जो यात्रा है हाँ, चली आ रही है, जो भगवान शिव जहाँ से चले, आप हाँ। ये फील करेंगे कि माँ पार्वती, भगवान शिव, गणपति इस मार्ग से चले होंगे, शेषनाग में तो आप उनके साथ जब धड़कन मिलाते हैं, चित्त मिलाते हैं, तो आपका एक अलग तरह की आनंद की प्राप्ति होती होगी। जब लगेगा हाँ कुछ हो रहा है, आप मिल रहे हैं, मिलते फिर आप इस देह को, इस मन को छोड़ते छोड़ते आप वहां पर विलीन हो जाएंगे, पूर्ण शिव ब्रह्मलीन जिसको हम जैसे हम मंत्र बोलते हैं, तन में मनः शिव संकल्प, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। जी। आत्मा की बात हो ना, कि आत्मा शिवत्व को प्राप्त हो, जी 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 कि जैसे समभवाय च मयो भवाय च, भगवान सुख स्वरूप है जी, है ना, जो सुख स्वरूप है, मोक्ष सुख स्वरूप है, तो वो सुख मुझे प्राप्त हो। और नमा संभवाय च मयो भवाय च, नमा शंकराय च मयस्कराय च, कि वो मुक्त स्वरूप है, शंकर का मतलब मुक्त, जी जी, और वो मुझको भी मुक्त करे, मयस्कराय च। और नमः शिवाय च, शिवतराय च, शिवाय का मतलब है कि जो शांत है, वो शांति मुझे प्राप्त हो। तो हम जो वो है वो हम मांग रहे हैं कि भगवान आप ऐसे और हमें भी ऐसे करें, और तभी होंगे जब भगवान और हमारे बीच में कोई ना हो। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई विषय नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म शरीर भी नहीं। इसलिए चंदनबाड़ी में चंदन का त्याग, यानी चंदन जो मस्तक को ठंडा करता है, शीतल, चंद्रमा का भी त्याग, शोभित होता है उनके जो गले का जो हार है शेषनाग है, उनका भी त्याग कर दिया शेषनाग में।
गणपति जो प्रिय सबसे है, पुत्र हैं जो बुद्धि, उस बुद्धि का भी त्याग कर दिया, छोड़ो। शेषनाग प्राण को, एक महानाग प्राण भी होता है अपना, जी। प्राण का भी त्याग कर दिया, पंचभूतों का भी त्याग कर दिया। अब क्या शेष रह गया है? बस उसी को देखो कि जब संगम होता है तो संगम से फिर आगे गुफा में जब प्रवेश करते हैं, यानी उस गुफा में जहां पर 3 वाणियां मध्यमा पश्यन्ति परा गुफा में रहती हैं, मतलब एक मंत्र है। उस गर्भ में जब हम प्रवेश करते हैं, वाक की 4 अवस्थाएं कही गई हैं। चत्वारी वाक परमिता पदानी तानी विदुर ब्रह्मणा ये मनीषिणी गुहा त्रिणी निहिताम नेगयन्ति तुर्यम बाचो मनुष्या वदंती, कि वाणी की 4 अवस्थाएं हैं, वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा। वैखरी जो हम बोलते हैं, परंतु मध्य, ये सब लोग जानते हैं, मध्यमा पश्यन्ति परा ये गुफा में रहती हैं, हृदय की गुफा में। तो आप हृदय की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, इस चित्त आकाश की गुफा में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर वहां पर कामनाएं, विषय, सुख, शरीर सबका त्याग। तब अगर शांति होंगे तो अंदर से परमात्मा जो विराजमान है ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति कहा गया, कि हृदय में बैठा परमात्मा बोलेगा, उसके स्पंदन को सुनने के लिए आपको बाहर का विषय छोड़ना पड़ेगा। तो ये परम समाधि की अवस्था है, योग की अवस्था है, अमरनाथ यात्रा। महर्षि भृगु ने भी यहाँ साधना की थी। साधना करनी है, समाधि लगानी है तो यात्रा करनी चाहिए। बाकी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत को मजबूत तो कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक एकता भी कर रहे हैं, परंतु इस बीच में जो बहुमूल्य है, जिसके तुल्य संसार की कोई वस्तु नहीं है, कोई रुपया नहीं, कोई धन नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, वो आत्मा की अमरता है। वो यहाँ प्राप्त हो सकती है, वो यही प्राप्त हो सकती है। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर जो है व्याख्या इसकी करी, जो है आत्मा और परमात्मा का जो ये संबंध है, वो जो यहाँ पर स्वरूप और साकार दिखता है, होता है, तो इससे अति उत्तम क्या हो सकता है इस पृथ्वी में। और जो आपने मंदिरों के आज क्रम से श्रीनगर आसपास के जो इस यात्रा पड़ाव में जो मंदिरों के बीच में जानकारी दी है, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। समस्त हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए और गंभीरता से एक टीम लग जानी चाहिए और इसको लिस्टेड करके उन पड़ावों पर अगली बार यात्रा में भी कुछ रुकने की, ठहरने की, भोजन की, प्रसाद की, भजन की, पूजन की सब व्यवस्था होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और जो है मुझे लगता है कि जो श्राइन बोर्ड है उसको भी जो है इस पर एक विशेष एक टीम का गठन करना चाहिए जो इस पर शोध करे जी। और आचार्य जी, आपने तो इतना इसका अध्ययन किया है और इसको आप जो है हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, सांस्कृतिक परिपेश में भी आपने उसका अध्ययन किया है, उसको आप जोड़कर देखेंगे तो आपका जो है योगदान भी इसमें होना चाहिए इस कार्य में। प्रोफेसर वीरेंद्र बाबू जी, आपका सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सहयोग बहुत आपका रहेगा तो जरूर इसमें और शोध कार्य सामने आएंगे।